हरिओम। देखिए, शांति जो है भगवान के नाम से और भगवान की कथाओं से मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी वैल्यू समझें, अपनी वैल्यू समझें कि जहाँ पर निमंत्रण आपको ना मिले, चाहे वो मायका ही क्यों ना हो, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि भगवान ने बताया, भगवान शिव ने बताया कि माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ कराया और वो जबरदस्ती चली गई, तो क्या हाल हुआ, है ना। उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ ना। इसलिए बिना बुलाए अपने मायके भी नहीं जाना चाहिए। और जहाँ दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ भी आपको कतई नहीं जाना चाहिए। कोई अनदेखा करे आपको तो उससे संपर्क करना बंद कर दें। भाई कोई हमको अनदेखा कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप भी उसको अनदेखा कर दें, इग्नोर कर दें। और फिर अब संसार में तो सब तरह के लोग हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा धोखा तो अपने ही वाले देते हैं, बाहर वाला तो बाद में देगा। तो इसलिए धोखा देने वाले को माफ़ करते हुए और आगे बढ़ जाए, दोबारा उस पर विश्वास ना करें, नहीं तो फिर वो आपके साथ विश्वासघात करेगा। इसलिए और आपके अच्छे कार्य की अगर कोई सराहना ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ना करने दें, कोई बात नहीं। हमको तो अपना कार्य करना है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हम भगवान की शरण हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए ये जीवन हमको मिला है। कहते ना, ये बड़े भाग मानुष तन पावा है। तो ये बड़े भाग्य से हमको भगवान की भक्ति के लिए जीवन मिला है। और फिर लोग कुछ कहते हैं, कहने दो, उनको इग्नोर करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों से दूरी बना लें जो हमारे मन को चलायमान करते हैं, हमारे मन को दुखी करने की कोशिश करते हैं। तो गुरु कहते हैं अपनी चाबी अपने पास रखो, दूसरों को मत दो, क्योंकि कोई आया दुखी कर गया, कोई आया सुखी कर गया। इससे अच्छा है अपनी चाबी स्वयं अपने पास रखो, अपने स्वयं की वैल्यू समझो, अपने आत्मसम्मान की, जहाँ पर आपका सम्मान ना हो वहाँ आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से तो कहा भगवान ने कि अगर आप अपने लिए, कहते हैं ना कि संसार में तो देखिए, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, सारे दुखी पड़े हुए हैं। और राग द्वेष के अग्नि में भी जल रहे हैं। तो गुरु कहते हैं अगर आप इन सब से छूटना चाहते हो तो अपने आप को समझो, अपने आप को समझो कि मैं ही वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा कौन? जो हमारे घट घट में बसा हुआ है, रोम रोम में रमा हुआ है, वही हमारा परमात्मा। उसी का भजन करो, चिंतन करो और आगे बढ़ते रहो, किसी की परवाह मत करो, अपने सच्चे मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हरिओम।